अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ पेपर पोस्टपोन किए थे। अब वो जो पीटीआई का इजलास और उसका जुलूस और धरना चल रहा था, कोई अनफेवरेबल सूरत हाल थी, रास्ते बंद थे, जिसकी वजह से पूरे पंजाब को उन्होंने सील किया हुआ था कंटेनर लगा के गवर्नमेंट ने, और पता नहीं कितने दिनों तक ये सिचुएशन प्रिवेल करनी थी। तो इन सूरत हाल को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुरू के एग्जाम्स, आपके जो उनसे पेपर हैं, वो पोस्टपोन कर दिए थे। नवंबर के एंड से आपको पता है कि 28, 29, 27 से पेपर स्टार्ट हो रहे थे। एडीए के 27 से स्टार्ट हो रहे थे और एमए वालों के 28 से स्टार्ट हो रहे थे। तो नवंबर वाले पेपर इन्होंने पोस्टपोन किए हैं। दिसंबर वाले सारे आपके स्केड्यूल के मुताबिक ही होंगे, जो कि बाद में फिर धरना खत्म हो गया, वो लोग वापस चले गए, रास्ते भी सारे बहाल हो गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं कि सर पेपर दोबारा से अब होंगे रूटीन के मुताबिक या नहीं होंगे। आए दिन नया नोटिफिकेशन वो इशू करना भी पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तो गुडविल, उसको नुकसान पहुंचाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बात का पता ही नहीं चलता। अब वो एक दिन कहें कि पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, उस दिन उन्होंने देखा कि सिचुएशन बेहतर हो गया, अब साथ ही अगले डे ही वो ये अनाउंस नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो पेपर पोस्टपोन का नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, अब से पेपर होंगे। तो कईयों तक मैसेज पहुंचेगा, कईयों तक नहीं पहुंचेगा। इस चीज को फिर सामने रखते हुए उन्होंने वो नोटिफिकेशन अपना जारी रखा, पोस्टपोन ही रहने दिए पेपर शुरू के। बेशक रास्ते दोबारा बहाल हुए हैं या नहीं हुए, उन्होंने पेपर बहाल नहीं किए। अब ये नवंबर वाले पेपर सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं। 1 दिसंबर को आपको पता है संडे है, और अगला पेपर 2 दिसंबर को है। 2 दिसंबर वाला पेपर आपका स्केड्यूल के मुताबिक ही होगा। जोन सा पेपर है वही पेपर आपका जिस सेंटर में बना है वो उसी सेंटर में होगा, और बाज रोल नंबर स्लिप्स पे लिखा हुआ है 2 दिसंबर से सेंटर भी चेंज हो रहे हैं। तो जिनका जो नया सेंटर है वो उस सेंटर में जाएं। फ्रॉम 2 दिसंबर आपके पेपर अपनी रूटीन के मुताबिक होंगे, और जो शुरू वाले पेपर स्किप हुए हैं वो अब आपके एग्जाम्स जैसे खत्म होंगे उसके बाद दोबारा से ये आपको एक रोल नंबर स्लिप इशू करेंगे, नया स्केड्यूल देंगे, उसके मुताबिक फिर वो होंगे। आपके बाद वाले पेपर डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो अपनी रूटीन के मुताबिक ही चलेंगे। जैसे खत्म होंगे मीन वाइल ये नई डेट शीट भी ले आएंगे, और उसके बाद फिर आपके वो पोस्टपोन होने वाले पेपर वो स्टार्ट हो जाएंगे। नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, किसी ने इकोनॉमिक्स की प्रेपरेशन करनी है, अभी तक उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी भी हमारे नोट्स ले लेगा, निकल जाएगा, या रिकॉर्डेड लेक्चर वो परचेज करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, निकल जाएंगे। एमए इकोनॉमिक्स आप कर रहे हैं या 3rd ईयर 4th ईयर की इकोनॉमिक्स है, दोनों तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे और इससे आपको फायदा भी होगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस चैनल के हवाले से बात करना चाह रही हूँ वो इकोनॉमिक्स पोर्टल। इकोनॉमिक्स पोर्टल, जैसे कि नाम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इकोनॉमिक्स के हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। इस चैनल को लीड कर रहे हैं सर रईस अहमद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।